आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो अक्सर बहुत दर्द और उलझन लेकर आता है। तलाक या रिश्तों का टूटना। जब कोई रिश्ता बनता है तो उसमें 7 जन्मों तक साथ निभाने के वादे होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो पीछे रह जाते हैं बहुत सारे सवाल, दुख और एक गहरी आत्मग्लानि। इस मुश्किल विषय पर एक नया नजरिया देने के लिए हमारे पास आज का स्रोत है आत्मरहस्य चैनल का एक यूट्यूब वीडियो। ये गरुड़ पुराण और प्राचीन कर्मशास्त्रों के हवाले से तलाक को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रिश्तों का टूटना सिर्फ 2 लोगों की नाकामी है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। स्रोत का दावा है कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि एक पहले से तय किया हुआ सौदा है। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दृष्टिकोण हमें पीड़ित होने की भावना से बाहर निकालता है। अक्सर हम सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये नजरिया उस सवाल को पलट देता है और कहता है ये अनुभव मैंने अपने लिए क्यों चुना। ये हमें एक दर्शक की जगह एक कर्ता की भूमिका में रखता है, जिसने शायद अपने ही विकास के लिए इस अनुभव को जन्म से पहले ही चुना था। आज की चर्चा इसी पर होगी कि कर्म का सिद्धांत रिश्तों के बनने और बिगड़ने की व्याख्या कैसे करता है। जब मैंने इस स्रोत को देखा तो जो पहली बात मेरे दिमाग में आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। इसमें कहा गया है कि शादी असल में 2 शरीरों का नहीं बल्कि 2 कर्जों का मिलन है। ये आरानुबंध क्या है? ये शब्द ही अपने आप में बहुत भारी लगता है। हाँ, शब्द भारी है लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। आरणानुबंध को अगर तोड़ें तो आरण यानी कर्ज और अनुबंध यानी बंधन। स्रोत के मुताबिक हम सिर्फ उन्हीं लोगों से गहराई से जुड़ते हैं जिनसे हमारा कोई पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी है। ये हिसाब प्यार का भी हो सकता है और नफरत का भी। जब तक ये कर्ज बाकी है, रिश्ता किसी न किसी तरह बना रहता है। और जिस दिन ये हिसाब शून्य हो जाता है, प्रकृति दोनों को अलग करने का कोई न कोई बहाना बना देती है, जिसे दुनिया तलाक कहती है। स्रोत में इसे एक ट्रेन के सफर की तरह समझाया गया है, जो काफी दिलचस्प है कि आपका जीवन साथी उस सहयात्री की तरह है जिसका टिकट आपके स्टेशन तक का नहीं बल्कि बीच के किसी स्टेशन तक का ही था। जैसे ही उसका स्टेशन आता है उसे उतरना ही पड़ता है, चाहे सफर कितना भी सुहाना क्यों ना हो। सही कहा। और ये बहाना कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पर बड़े झगड़े, सोच का न मिलना या कोई तीसरा व्यक्ति। स्रोत कहता है कि ये सब सिर्फ लक्षण है, असली कारण नहीं। असली कारण उस कर्म के खाते का बंद होना है। इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि सालों तक सब कुछ ठीक चलने के बाद अचानक से रिश्ता बिखर जाता है। वो अचानक असल में उस कर्म के हिसाब के पूरा होने का समय होता है। ये एनालॉजी समझने में तो आसान है, पर असल जिंदगी में जब रिश्ते टूटते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि किसी का स्टेशन आ गया है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन ही पटरी से उतर गई हो, सब कुछ तबाह हो गया हो। उस दर्द और केओस को यह आध्यात्मिक नजरिया कैसे समझाता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये नजरिया दर्द को नकारता नहीं है, बल्कि उसे एक मतलब देता है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि हम उस व्यक्ति से और उस रिश्ते की पहचान से गहराई से जुड़ जाते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण हमें ये याद दिलाता है कि ये जुड़ाव भी आत्मा के बड़े प्लान का एक हिस्सा था। दर्द उस अटैचमेंट के टूटने का है, आत्मा के कोर्स के पूरा होने का नहीं। असल में ये हमें उस दर्द से ऊपर उठकर देखने की शक्ति देता है कि इस अनुभव का मकसद क्या था। यहाँ पर बात और भी गहरी हो जाती है, क्योंकि स्रोत कहता है कि हम आत्मा लोक में जन्म लेने से पहले खुद अपने जीवन साथी को चुनते हैं, और कई बार हम जानबूझकर एक मुश्किल साथी को चुनते हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये बात हजम करना बहुत मुश्किल है। कोई जानबूझकर अपने लिए दुख क्यों चुनेगा? इसका जवाब आत्मा के उद्देश्य में छिपा है। स्रोत के अनुसार आत्मा का पहला लक्ष्य सुख नहीं बल्कि विकास और सीखना है। कल्पना कीजिए कि आत्मा जन्म लेने से पहले अपनी जीवन की पटकथा देख रही है। उसे पता है कि उसके अंदर बहुत गहरा अहंकार, मोह या कोई डर छिपा है, जिसे सिर्फ प्यार और आराम से नहीं मिटाया जा सकता। उसे तोड़ने के लिए, उस परत को हटाने के लिए एक चोट की, एक कह सकते हैं हथौड़ी की जरूरत है। इसलिए आत्मा एक ऐसे साथी को चुनती है जो जाने अनजाने में उस हथौड़े का काम कर सके। ये एक बहुत बड़ा विचार है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस इंसान को हम अपनी तकलीफ का सबसे बड़ा कारण समझ रहे हैं, असल में वो हमारी ही आत्मा के विकास की योजना का एक जरूरी हिस्सा है। बिल्कुल, पर यह मानना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, खासकर जब वो बहुत दर्द से गुजर रहा हो। वही तो। बिल्कुल मुश्किल है। ये चेतना का एक बहुत ऊंचा स्तर है।
स्रोत ये नहीं कह रहा कि आप दुर्व्यवहार को सहें या अपनी तकलीफ को नजरअंदाज करें। वो सिर्फ ये कह रहा है कि जब आप उस स्थिति से बाहर निकल जाएं, तो पीछे मुड़कर देखें और समझें कि उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया। क्या उसने आपको ज्यादा मजबूत बनाया? क्या उसने आपका कोई वहम तोड़ा? तो जिसे आज हम कोस रहे हैं, वो असल में हमारी ही आत्मा के लिखे एक कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कर रहा था। उसका रोल उतना ही था। इसी से जुड़ा हुआ स्रोत में गरुड़ पुराण के अनुसार अलगाव के 3 मुख्य आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। पहला है शत्रु आरण की समाप्ति। ये सुनने में डरावना लगता है। हाँ, ये सबसे तीव्र कार्मिक रिश्तों में से एक है। इसका मतलब है कि दो लोग जो पिछले जन्म में जानी दुश्मन थे, इस जन्म में पति पत्नी बनकर आते हैं। उनका अवचेतन उद्देश्य एक दूसरे को प्यार देना नहीं, बल्कि एक दूसरे को लगातार तकलीफ देकर अपने अंदर के अहंकार और क्रोध को जलाना होता है। उनका रिश्ता एक युद्ध के मैदान जैसा होता है। जब लड़ झगड़ कर, एक दूसरे को यातना देकर वो अपना कार्मिक हिसाब बराबर कर लेते हैं, तो नियति उन्हें अलग कर देती है। बाहर से देखने पर यह एक बहुत कड़वाहट भरा तलाक लगता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर यह एक बहुत भारी कर्ज चुकाने जैसा है। वाह। और दूसरा कारण बताया गया है मोहभंग। ये शत्रु आरण से कैसे अलग है? ये बहुत अलग है। इसमें नफरत नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा प्यार और अटैचमेंट होता है। जब हम किसी इंसान में इतना खो जाते हैं कि उसे ही अपनी दुनिया अपना भगवान मान बैठते हैं और अपनी आत्मा के असली मकसद को भूल जाते हैं, तो स्रोत के अनुसार ईश्वर उस मोह को तोड़ देते हैं। वो उस खिलौने को छीन लेते हैं ताकि हमारा ध्यान वापस अपनी तरफ, अपनी आत्मा की यात्रा की तरफ जाए। स्रोत में मीरा को उदाहरण दिया गया है। अगर उन्हें अपने पति का बेशुमार प्यार और साथ मिलता, तो शायद उनका ध्यान कभी कृष्ण की भक्ति की तरफ नहीं जाता। तो इस तरह का अलगाव असल में एक आध्यात्मिक बुलावा है, एक वेकअप कॉल। और तीसरा कारण है विकास यात्रा। ये शायद सबसे कम दर्दनाक लगता है। हाँ, ये ज्यादातर एक शांतिपूर्ण या आपसी सहमति से होने वाला अलगाव होता है। इसमें दो आत्माएं एक साथ आती हैं क्योंकि उन्हें एक दूसरे को जीवन के एक खास पड़ाव पर कुछ सिखाना होता है। वे एक दूसरे को आगे बढ़ने में, बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं। और जब वो पाठ पूरा हो जाता है और एक मुकाम पर आकर उनके रास्ते स्वाभाविक रूप से अलग हो जाते हैं, तो वो बिना ज्यादा कड़वाहट के अलग हो जाते हैं। जैसे स्कूल के दोस्त अगली कक्षा में जाने पर या कॉलेज के बाद बिछड़ जाते हैं। वो रिश्ता उस समय के लिए जरूरी था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उस रिश्ते से बाहर निकलना भी उतना ही जरूरी है। इन सब बातों के बीच जो एक भावना सबसे ज्यादा परेशान करती है, वो है अपराध बोध। मन में ये ख्याल बार बार आता है कि अगर मैंने उस दिन वो बात न कही होती, अगर मैंने थोड़ी और कोशिश की होती, तो शायद रिश्ता बच जाता। ये अपराध बोध इंसान को अंदर से खाता रहता है। और स्रोत कहता है कि यह एक भ्रम है। हम सिर्फ एक निमित्त हैं, एक माध्यम। जब कर्म का हिसाब पूरा हो जाता है, तो कोई ना कोई बहाना बनना तय होता है। अगर आप वो बात नहीं कहते, तो कोई और घटना हो जाती। स्रोत में एक डाकिया की बहुत अच्छी मिसाल है हाँ, वो डाकिया वाली मिसाल। कि आपका जीवन साथी सिर्फ एक डाकिया है जो आपके ही लिखे हुए कर्मों की चिट्ठी आप तक लाया है। चिट्ठी में अच्छी खबर हो या बुरी, उसमें डाकिए का क्या दोष? उसने तो सिर्फ अपना काम किया। ये मिसाल अपराध बोध से निकलने में वाकई मदद करती है। लेकिन क्या सिर्फ दिमागी तौर पर यह समझ लेना काफी है? क्योंकि तलाक के बाद भी सालों तक एक भावनात्मक जुड़ाव, एक खिंचाव महसूस होता रहता है। अचानक किसी दिन उनकी बहुत याद आती है या बेवजह गुस्सा आता है। क्या स्रोत इस बारे में कुछ कहता है? हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत कहता है कि शारीरिक अलगाव के बाद भी ऊर्जा के स्तर पर दो लोग जुड़े रहते हैं। इसे ईथर कॉर्ड्स या ऊर्जा के तार कहा गया है। ऊर्जा के तार। हाँ, अब ये ईथर कॉर्ड्स कोई रहस्यमयी चीज नहीं है। इसे आप एक मजबूत भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव की तरह समझ सकते हैं। सालों तक साथ रहने से, हर सुख दुख बांटने से, शारीरिक संबंध बनाने से, हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारी ऊर्जा एक दूसरे से इतनी गहराई से जुड़ जाती है कि अलग होने के बाद भी वो पैटर्न बने रहते हैं। अचानक उनकी याद आना या गुस्सा महसूस होना इसी ऊर्जा के तार का खिंचना है। 1 मिनट, इसका मतलब है कि आप कानूनी और शारीरिक रूप से अलग होने के बाद भी कभी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकते। ये तो बहुत डरावना विचार है। ये ऊर्जा का रिसाव तो आपके आज और आने वाले कल दोनों को प्रभावित कर सकता है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन ये एक सच्चाई है। और स्रोत कहता है कि जब तक इन ऊर्जा के तारों को सचेत रूप से काटा नहीं जाता, तब तक पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती। यही वजह है कि कई लोग तलाक के बाद भी सालों तक आगे नहीं बढ़ पाते, या अगर वो किसी नए रिश्ते में जाते भी हैं, तो पुराने रिश्ते की छाया उस पर पड़ती रहती है।
वो अनजाने में अपने नए साथी में पुराने साथी की आदतें ढूंढते हैं या वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इन ऊर्जा के तारों को कैसे तोड़ा जाए, इस अधूरे बंधन से पूरी तरह मुक्त कैसे हुआ जाए? क्या इसका कोई तरीका है? हाँ, और स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक उपाय बताता है। ये सिर्फ सोचने से नहीं होगा, इसके लिए कुछ करना होगा। पहला और सबसे शक्तिशाली उपाय है क्षमा और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन। रोज रात को सोने से पहले एकांत में बैठकर आंखें बंद करके अपने पूर्व साथी को मन में कल्पना करें। पहले उन्हें उन सभी बातों के लिए दिल से माफ करें जिनसे आपको तकलीफ हुई। फिर अपनी गलतियों के लिए उनसे मनी मन माफी मांगे। ये सबसे मुश्किल कदम है, लेकिन सबसे जरूरी है। और इसके बाद, माफ करने के बाद क्या करना है? माफ करने के बाद कल्पना करें कि आपके और उनके शरीर के बीच नाभि से नाभि तक एक मोटी ऊर्जा की रस्सी या तार बंधा हुआ है। फिर कल्पना करें कि आपके हाथ में प्रकाश की एक चमकदार कैंची है और आप उस कैंची से उस रस्सी को काट रहे हैं। महसूस करें कि उस रस्सी के कटते ही आप हल्का और आजाद महसूस कर रहे हैं। स्रोत कहता है कि ये प्रक्रिया कम से कम 21 दिन तक लगातार करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आदत या ऊर्जा के पैटर्न को तोड़ने में इतना समय लगता है। तो ये जो कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन है, क्या ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जहां हम अपने मन को समझा रहे हैं कि अब आगे बढ़ना है, या स्रोत के अनुसार वाकई में कोई ऊर्जा का बंधन कटता है? ये दोनों हैं। मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्षमा और विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग को रिश्ते के खत्म होने को स्वीकार करने और गुस्से को छोड़ने के लिए रीप्रोग्राम करते हैं। और आध्यात्मिक या ऊर्जा के स्तर पर हमारी नियत और कल्पना की शक्ति उन सूक्ष्म ऊर्जा के तारों को वाकई में कमजोर करती है और अंत में तोड़ देती है। ठीक है। और दूसरा उपाय शरीर की शुद्धि के बारे में है, समुद्री नमक के पानी से स्नान करना। ये सुनने में थोड़ा टोटके जैसा लगता है, इसके पीछे का तर्क क्या है? हाँ, ये पारंपरिक लग सकता है, लेकिन दुनिया भर की कई संस्कृतियों में नमक को ऊर्जा को शुद्ध करने वाला माना गया है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो नमक में नेगेटिव आयन होते हैं जो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से स्रोत कहता है कि सालों के शारीरिक संपर्क से दूसरे व्यक्ति की ऊर्जा और यादें हमारे शरीर की कोशिकाओं में बस जाती हैं। नमक में उस नकारात्मक या ठहरी हुई ऊर्जा को सोखने की शक्ति होती है। ये एक तरह का शारीरिक और ऊर्जावान डिटॉक्स है जो स्पर्श की यादों को मिटाने में मदद करता है। ये एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। और एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत कहता है वो बच्चों के बारे में है कि अपने बच्चों के मन में कभी भी अपने पूर्व साथी के लिए जहर न घोलें। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने पूर्व साथी के बारे में बुरा बोलते हैं तो आप बच्चे को उसी के अंश के बारे में बुरा महसूस करवा रहे होते हैं। बच्चा दो लोगों से मिलकर बना है। एक हिस्से को नकारने का मतलब है बच्चे के वजूद को ही आधा नकार देना। ये बच्चे के मन पर बहुत गहरा घाव छोड़ता है और उनके अपने भविष्य के रिश्तों को भी प्रभावित कर सकता है। कर्म के नजरिए से भी ये एक नया नकारात्मक कर्म बनाना है। तो कुल मिलाकर इस पूरी बातचीत से जो एक बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि तलाक एक अंत नहीं, बल्कि एक अध्याय का अंत और दूसरे की शुरुआत है। ये किसी की नाकामी का सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आत्मा ने अपने पाठ्यक्रम का एक कोर्स पूरा कर लिया है और अब वह अगले स्तर की चुनौतियों के लिए तैयार है। बिल्कुल, जैसे पतझड़ में पुराने पत्ते झड़ते हैं, तभी बसंत में नए पत्ते आने की जगह बनती है। ये एक जरूरी प्रक्रिया है। स्रोत हमें अपनी कहानी को शर्म या अफसोस की तरह देखने के बजाय अपनी शक्ति बनाने के लिए प्रेरित करता है। शायद आपका संघर्ष, आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए जो उसी रास्ते से गुजर रहा हो। और ईश्वर की नज़र में, खासकर वो लोग जो अकेले अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, स्रोत कहता है कि वे किसी योद्धा से कम नहीं हैं। इस पूरी बातचीत से एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि दान के माध्यम से रिश्ते टूटने से बिगड़े ग्रहों की ऊर्जा को ठीक किया जा सकता है। तो विचार ये है कि अगर रिश्ते हमारे ही पिछले कर्मों का एक अनिवार्य हिसाब है जो होकर ही रहेगा, तो क्या हमारे वर्तमान कर्म जैसे कि दान, क्षमा या ध्यान उस हिसाब के नतीजे को बदल सकते हैं, या वो केवल हमें उस नतीजे के दर्द को सहने की शक्ति और समझ देते हैं? ये तो एक बहुत गहरा सवाल है और शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है। कुछ मानते हैं कि जो तय है वो होकर रहेगा, वर्तमान कर्म सिर्फ हमारी सहन शक्ति बढ़ाते हैं, जबकि कुछ मानते हैं कि तीव्र इच्छा शक्ति, क्षमा और पुण्य कर्मों से प्रारब्ध को भी बदला जा सकता है या कम से कम उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है।
शायद ये हर आत्मा की अपनी यात्रा और उसकी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। और इसी सवाल के साथ हम अपने सुनने वालों को छोड़ जाते हैं ताकि वे इस पर विचार कर सकें।